आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर करना चाहते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड किया जाता है। और इंडेक्स ऑप्शन में भी अगर देखा जाए तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, ये तीन इंडेक्स में सबसे ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। अब ये तीनों भी इंडेक्स के नाम हमको पता है, इनमें बाय और सेल कैसे करना है ये भी पता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर और इनका मैकेनिज्म काम कैसे करता है, कभी इसके बारे में सोचा है? जिस इंस्ट्रूमेंट में हम ट्रेड कर रहे हैं वो एक्चुअल में काम कैसे करता है, उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन कैसे होता है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हमारी सारी स्टडी और सारा एनालिसिस इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें समझ जाते हो तो ट्रेडिंग के दौरान जो आपको कंफ्यूजन होता है, जो ट्रेडिंग डिसीजन लेने में आपको दिक्कत आती है, जो फोमो में आके आप ट्रेड ले लेते हो, ये सारी चीजें नहीं होगी। आपका माइंड पूरी तरीके से क्लियर होगा, आपका फोकस आपके ट्रेड पे होगा, जिसके कारण आपके विनिंग चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। तो हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं सद्दाम। ऑप्शन सीरीज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडेक्स के स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म को समझेंगे, स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको भी समझेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, इनके प्राइस के फ्लक्चुएशन कैसे होते हैं इसको भी समझेंगे बहुत ही डिटेल में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम काफी बार सुनते हैं कि हमने निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है निफ्टी या बैंक निफ्टी इंडेक्स के डेरिवेटिव्स में ट्रेड किया जा रहा है। और डेरिवेटिव्स का मतलब होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हमने इसको बहुत ही डिटेल में प्रीवियस वीडियो में देखा है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। इसको अच्छे से समझने के लिए हम चार्ट पे चलते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट लगाता हूँ, मान लीजिए निफ्टी का यहाँ पे मैं चार्ट लगा रहा हूँ, और इंडिकेटर में जाकर मैं अगर यहाँ पे वॉल्यूम सेलेक्ट करता हूँ तो चार्ट पे कोई भी वॉल्यूम यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। और अगर मैं इसके जगह कोई स्टॉक, मान लीजिए रिलायंस के स्टॉक को मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे वॉल्यूम अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम सिर्फ कैश मार्केट का ही दिखाई देता है, डेरिवेटिव्स का नहीं दिखाई देता। तो आप इसको कैश में ट्रेड नहीं कर सकते। मैंने इंडेक्स वर्ड का काफी बार यूज किया, लेकिन एक्चुअल में इंडेक्स क्या होता है तो इसको समझना काफी आसान है। जैसे कि आपको पता होगा, इंडिया में दो सबसे बड़े एक्सचेंज है, NSE और BSE, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये दोनों एक्सचेंज के ऊपर हजारों स्टॉक लिस्टेड है। अब ये हजारों स्टॉक में से किसी स्टॉक को हमें स्टडी करना है तो उसको ढूंढना और उसको समझना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए अलग अलग सेक्टर और इंडस्ट्री के स्टॉक के ग्रुप बनाए गए, जिसको हम इंडेक्स कहते हैं। ये एक बैरोमीटर की तरह होते हैं जो ओवरऑल मार्केट के डायरेक्शन को दर्शाते हैं, और यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स अपनी इंडस्ट्री और सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इंडेक्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया, इंडेक्स के स्ट्रक्चर क्या है उसको समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडेक्स में बहुत सारे स्टॉक होते हैं, और इन स्टॉक के परफॉर्मेंस और प्राइस के फ्लक्चुएशन ही इंडेक्स पे रिफ्लेक्ट करते हैं, और हर स्टॉक का कंट्रीब्यूशन इंडेक्स में अलग अलग होता है। ये कंट्रीब्यूशन उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। मतलब जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होगा, उतना ज्यादा उस इंडेक्स में उसका वेटेज होगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है उसको एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी के 100 शेयर्स है और हर शेयर की कीमत 100 रुपीज है, तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 होगी। इसी तरीके से जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होगा, मतलब मार्केट कैप ज्यादा होगा, उस कंपनी का वेटेज भी ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स में, और जितना ज्यादा उसका वेटेज होगा उतनी ही पावरफुल वो कंपनी होगी उस इंडेक्स में। तो अब समझते हैं इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले स्टॉक ऑप्शन के मुकाबले अगर देखा जाए तो इंडेक्स ऑप्शन में काफी ज्यादा लिक्विडिटी होती है, आपके ट्रेड आराम से एग्जीक्यूट हो जाएंगे, आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो। लेकिन अगर हम उसी तरीके से स्टॉक ऑप्शन को देखा जाए तो स्टॉक ऑप्शन में कंपेयर टू इंडेक्स ऑप्शन आपको वहां पे लिक्विडिटी कम देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जहां ज्यादा लिक्विडिटी है वहां पे ट्रेड करने में आपके एंट्री और एग्जिट काफी आसानी से हो जाती है। नंबर 2, कई बार स्टॉक ऑप्शन बैन में आ जाते हैं, जिसके कारण अगर आपने उसमें ट्रेड ले लिया और वो स्टॉक अगर बैन हो गया तो काफी दिक्कत हो जाती है, जो कि इंडेक्स ऑप्शन में नहीं होता। नंबर 3, कई बार स्टॉक्स में अननेचुरल मूव आ जाती है, मैनिपुलेशन या फिर न्यूज के कारण, या कोई क्वार्टरली रिजल्ट आ जाता है उसके कारण, और उसके वजह से अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगना काफी आम बात हो जाती है, जिसके कारण उसके डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इंडेक्स ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें यह दिक्कत नहीं आती है, इसमें आसानी से आपके ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और उसके अलावा इसका एनालिसिस भी काफी हद तक आसान हो जाता है। नंबर 4, स्टॉक ऑप्शन में आप सिर्फ मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आपको वीकली एक्सपायरी मिल जाएगी, जिसके कारण आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। तो आप समझते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के प्राइस में फ्लक्चुएशन कैसे आता है, उनको बहुत ही डिटेल में समझेंगे, उनके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं निफ्टी 50 को। ये इंडेक्स इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए एक बेंचमार्क है, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के ओवरऑल हेल्थ और सेंटिमेंट को दर्शाता है।
मतलब इंडिया के 50 सबसे बड़े और प्रभावशाली ग्रुप में आईटी, एफएमसीजी, मैन्युफैक्चरिंग जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर के स्टॉक शामिल होते हैं। और अगर वेटेज की बात की जाए तो इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक का 11.07%, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 10.22% और आईसीआईसीआई बैंक का 7.8%। मतलब सिर्फ ये तीन कंपनी का वेटेज पूरे इंडेक्स में 29.9% का होता है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में तो आपको ये तीनों कंपनियों को अच्छे से स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आप निफ्टी 50 के डायरेक्शन को अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हो, जिसके कारण आपके विनिंग चांसेस और बढ़ जाएंगे। और इसको स्टडी करना काफी ज्यादा ईजी है। आप सिंपल चॉइस फिनिक्स के ऐप पे आ जाइए, उसमें आपको निफ्टी 50 का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा और वहां पे आपको कंपोजिशन का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक है सारे स्टॉक का परफॉर्मेंस आपके सामने होगा। आपको जो स्टॉक को स्टडी करना है, जैसे कि मैंने बताया आपको जिस कंपनी का ज्यादा वेटेज है उस कंपनी को आपको स्टडी करना है। तो मान लीजिए अगर एचडीएफसी बैंक को अगर स्टडी करना है तो सिर्फ उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा। आप उसका चार्ट भी ओपन करके उसको भी देख सकते हैं, ऑप्शन चेन को भी देख सकते हैं और हर एक चीज उसकी यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर इसकी एक्सपायरी की बात की जाए तो हर हफ्ते के थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है, तो आप अच्छे से प्लान बनाकर इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके बाद का इंडेक्स आता है हमारा बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी काफी ज्यादा फेमस है, आपको पता ही है, और उसके नाम से ही आपको पता चलता है कि ये एक बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के टॉप स्टॉक का ग्रुप है। इसमें शामिल कंपनी को केयरफुली सेलेक्ट किया जाता है और इनका वेटेज उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसाइड की जाती है। जितनी बड़ी बैंक होगी उतना ही ज्यादा उसका वेटेज होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और अगर वेटेज की बात की जाए तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक का 29%, आईसीआईसीआई बैंक का 23.73% और एक्सिस बैंक का 9.19%। मतलब सिर्फ ये तीन बैंकिंग स्टॉक का वेटेज पूरे इंडेक्स में 61.92% होता है, जो कि काफी ज्यादा है। तो आपके लिए ये काफी इजी हो जाता है बैंक निफ्टी के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना, अगर आप ये तीनों मेजर स्टॉक को अच्छे से स्टडी करते हैं। स्टडी करने का वही तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया, चॉइस फिनिक्स के ऐप पे आ जाइए, बैंक निफ्टी को सेलेक्ट कीजिए। बैंक निफ्टी को सेलेक्ट करते ही आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन उसकी आ जाएगी। उसके बाद वहां पे कंपोजिशन पे क्लिक कीजिए, बैंकिंग के पूरे स्टॉक आपके सामने आ जाएंगे, उसका परफॉर्मेंस आपके सामने होगा। जिस भी स्टॉक के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसका पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा, जिसको आप अच्छे से एनालिसिस करके आप इस इंडेक्स की डायरेक्शन क्लियर कर सकते हैं और उसमें अच्छे से ट्रेड करने का प्लान बना सकते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स की एक्सपायरी हर हफ्ते के वेडनेसडे को होती है। और उसके बाद आता है हमारा फिन निफ्टी। फिन निफ्टी को फाइनेंशियल निफ्टी भी कहा जाता है और उसके नाम के हिसाब से आपको पता लग गया होगा कि ये फाइनेंशियल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल है। वेटेज की अगर बात की जाए तो इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज बजाज फाइनेंस 16.78%, जियो फाइनेंशियल सर्विस 9.53% और बजाज फिनसर्व 7.41%। मतलब ये तीन कंपनी का वेटेज पूरे इंडेक्स का 33% से ज्यादा है। तो इसके लिए भी आप सेम मेथड यूज कीजिए, आप अच्छे से तीनों स्टॉक को एनालिसिस कीजिए अगर आप फिन निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं। और फिन निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी हर हफ्ते के ट्यूसडे को आपको मिल जाती है। तो अब मैंने जितने भी इंडेक्स आपको बताया है उनके अंदर जितने भी वेटेज बताया है ये अभी के डेट के हिसाब से है। मतलब मैं अभी जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ अप्रैल 2024 में, तो अभी ये वेटेज है। लेकिन ये वेटेज हमेशा चेंज होते रहेंगे, जैसे उनके मार्केट कैप में चेंज आता जाएगा वैसे वैसे उनके वेटेज में भी डिफरेंस आता जाएगा। तो आपको हमेशा इसको ट्रैक करते रहना है, जिसकी वजह से आप आपके डायरेक्शन को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अभी सारी चीजों के बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, हम किसी भी तरीके से आपको सलाह या राय ऑप्शन ट्रेडिंग में करने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग काफी ज्यादा रिस्की होती है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आप आपके रिस्क के हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। तो आई होप मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको बताई है आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.